भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, भरत जी ने पालकी उठाई तो उन्होंने कहा कि ये बार बार उछल कूद क्यों कर रहे हो, बड़े दुबले पतले हो। भरत जी ने कहा कि आज इसे ज्ञान देना ही पड़ेगा, उपदेश देना ही पड़ेगा। इसके बाद भरत जी ने, रहुगण ने कहा कि तुम बड़े दुबले पतले हो, हमारा अपमान कर रहे हो। राजा रहुगण था, सिंधु सौबेरी देश का राजा। वह पालकी पर चढ़कर सत्संग करने जा रहा था। अचानक उसका कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को जोत लिया, पालकी पर लगा लिया। अब भरत जी तो संत आदमी थे, चींटियों को देखकर उछल उछल के चल रहे हैं, चींटियां ना पांव पे दब जाएं। तो राजा रहुगण बड़ा परेशान हो रहा है। एक बार इतनी जोर की छलांग लगाई कि राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई और जोर से लग गई, रक्त बहने लगा। राजा रहुगण ने अपमान करते हुए बोला, क्यों रे, कौन है? कहारों ने कहा, ये बड़ा उछल कूद कर रहा है। भरत जी ने कहा, क्यों रे, बड़ा दुबला पतला है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तब भरत जी ने ज्ञान दिया, त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समय स्या दधिवीर भारः गंतुर यदि स्या दधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। अरे मूर्ख राजन, ये तुम कह रहे हो बड़ा दुबला पतला है, तो भार किसका होता है? शरीर का। अच्छा मैया बताओ, दुबला पतला कौन होता है? शरीर या फिर आत्मा? मोटी आत्मा होती है या शरीर? दुबला शरीर होता है या आत्मा? कौन? भाई, मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, लंबा होना, ठिगना होना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा तो अलग है। अच्छा, आप कौन हैं? आप शरीर हैं या आत्मा हैं? आप कौन हैं? मैया, आपकी आंख आपसे अलग है या आप ही आंख हो? आप कहते हैं ये हाथ मेरा है, मतलब हाथ मेरा है, मतलब मैं हाथ से अलग हूं। क्यों जी, यही तो बात हुई ना। ये आंख मेरी है, मतलब मैं आंख से अलग हूं। ये पांव मेरा है, मतलब मैं पांव से अलग हूं। ये पेट मेरा है, मतलब मैं पेट से अलग हूं। फिर आप कौन है? आपका परिचय क्या है? बताइए, आपका परिचय क्या है? मैया जी, ओ मेरी मां, ध्यान से सुन लो भैया जी। बताओ, हम कौन हैं? आत्मा है। शरीर और आत्मा दो सब्जेक्ट हैं। जैसे मोबाइल और सिम कार्ड दो अलग अलग विषय हैं, पर मोबाइल तब तक काम नहीं करता जब तक सिम ना हो। उसी प्रकार शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। बिना आत्मा के शरीर रूपी मोबाइल काम ही नहीं करेगा। इसलिए शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा नहीं बदलती। लोग मोबाइल बदलते रहते हैं, नंबर नहीं बदलते। आत्मा वही है, अनादि। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और वह आत्मा कभी मरती नहीं है। बताओ, आत्मा का कभी जन्म होता है? मृत्यु होती है? अब आप कहेंगे, महाराज जी आत्मा का जन्म भी नहीं होता? ना जी, मृत्यु भी नहीं होती। फिर ये क्या है? मैं बताऊं आपके सामने दर्पण है, शीशा, कांच। आपके सामने दर्पण है, तो दर्पण में जो दिख रहा है वो कौन है? आप हो या आपका प्रतिबिंब है? जोर से बोलो, वो कौन है? वह बिंब का प्रतिबिंब है। बिंब मैं हूं, और मेरा जो दिख रहा है दर्पण में, वह कौन हुआ? मेरा प्रतिबिंब। आपका ही चित्र दर्पण में दिखता है। अच्छा, 4 दर्पण रखे जाएं तो आपके कितने चित्र दिखेंगे? 4। तो क्या आप 4 हैं? नहीं जी, 1 हैं। यदि 100 दर्पण में रख दूं तो आप कितने दिखेंगे? 100। क्या आप 100 हैं? जैसे आपके प्रतिबिंब ना तो जन्म ले रहे हैं ना तो मर रहे हैं, पर हैं। क्यों जी? आपके प्रतिबिंब ने कब जन्म लिया और कब मर गया? मैंने दर्पण हटा दिया तो आपका प्रतिबिंब कहां चला गया?
अभी तो दर्पण में आपकी सूरत दिख रही थी, अब दर्पण हटा लिया तो कहां चला गया? भाई साहब, जो प्रतिबिंब है वह बिंब से ही है। बिंब है तो प्रतिबिंब है, बिंब ना हो, मैं नहीं हूं तो मेरा प्रतिबिंब नहीं होगा। क्यों जी? सही है। मैं हूं इसलिए मेरा प्रतिबिंब है। और मेरे प्रतिबिंब बताओ कितने हो, एक सीमा बताओ, मेरे प्रतिबिंब कम से कम कितने हो सकते हैं? जल्दी से बताओ। लाखों हो सकते हैं क्या? हां या ना में जवाब दो, जोर से बोलो। मेरे प्रतिबिंब, मेरे सामने 1 लाख दर्पण रख दिए जाए तो लाखों हो जाएंगे। मेरे प्रतिबिंब लाखों हो सकते हैं ना, करोड़ों हो सकते हैं ना, अरबों खरबों हो सकते हैं ना। हां जी, जितने दर्पण रखते जाओ उतने प्रतिबिंब बनते जाएंगे। क्यों जी? सही है। बात समझ में आ रही है या नहीं? जैसे मैं एक ही हूं पर मेरे प्रतिबिंब लाखों करोड़ों हो सकते हैं, उसी तरह परमात्मा एक ही है। और ये जो आत्मा है यह परमात्मा का प्रतिबिंब ही है जो सबके भीतर समाई है। इसलिए आत्मा के बारे में कहा जाता है ना ये जन्म लेती है ना मरती है, क्योंकि प्रतिबिंब ना तो जन्म लेता है ना तो। सिंपल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना आत्मा को गलाया जा सकता, तपाया जा सकता, ना तो उसे काटा जा सकता। भाई आपके प्रतिबिंब को कोई काट सकता है? आग जला सकती है? मेरा प्रतिबिंब भी नहीं जल सकता आग में, आपका भी नहीं जलेगा। क्यों जी? जलेगा नहीं। तो ईश्वर का भी तो प्रतिबिंब, आत्मा निकल गई मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब। तो जो आपके अंदर आत्मा है वह कौन है? वह परमात्मा का ही अंश है। आपके अंदर ईश्वर ही जब तक है तब तक जिंदा हो, निकल गया तो मर गया। आदमी को ले जाके जला देते हैं, राख बचती है, कुछ नहीं। तो मेरे भीतर कौन है? ईश्वर ही है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? साइंस जिसे एनर्जी कहता है। हम आध्यात्म जगत के लोग उसे क्या कहते हैं? आत्मा। साइंस उसे आत्मा नहीं कहता, साइंस उसे एनर्जी कहता है। क्या कहता है? एनर्जी कहता है, या इत्यादि नाम लोग अपने अपने ढंग से उसको रख लेते। कोई पावर कहता है, कोई लाइट कहता है, कोई एनर्जी कहता है, कोई आत्मा। एक ही के अनेक पर्याय नाम है। समझ में आ रहा है ना आपको? फिर वहां हिसाब किताब पूरा करते हैं। पाप का फल दुख, पुण्य का फल। आपके पाप कितने निकले? किसी के 5 किलो पाप निकलते हैं और पुण्य केवल 100 ग्राम निकलते हैं। आदमी पाप ज्यादा करता है, पुण्य कम करता है, इसलिए पाप ज्यादा निकलते हैं। पाप कितने निकले? 5 किलो। और पुण्य कितने निकले? 100 ग्राम। तो यमराज जी ने कहा पाप ज्यादा है इसलिए पहले पाप भोग कर आओ। तो जो तुम्हारे 5 किलो पाप हैं, उसी 5 किलो पापों को भोगने के लिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। नाली के कीड़े से लेकर हाथी तक जो ये योनियां हैं, ये सब कर्म दंड भोग रहे हैं भैया जी। सब अपना अपना पाप ही। ये नाली का कीड़ा जो बिलबिला रहा है, ये कौन है? ये भी कभी मनुष्य रहा होगा, लेकिन इसने कर्म गलत किए तो देखो नाली का कीड़ा बन गया। ये इसके पापों का परिणाम है। ये जो कुत्ता गली गली घूम रहे हैं, ये जो गली वाले कुत्ते हैं ना, ये सब पाप किए होंगे तो कुत्ते बने हैं। और तुम्हारे घर में जो कुत्ते बिस्किट चबा रहे हैं, ये जरा वीआईपी पापी हैं, इसलिए इनको तुम्हारे घर का बेड बेड अच्छा मिल जाता, बिस्किट बिस्किट भी मिल जाता, दूध दूध भी पी लेते हैं। भाई पापी भी तो ज्यादा, कोई ज्यादा पापी है तो गली का कुत्ता है, कोई कम पापी है तो उसको चलो थोड़ा सा ठाट बाट भी भगवान ने दे दिया, जा मालकिन के पास रहना। मालकिन तुझे लोरी भी सुनाएगी, नहलाएगी भी और सुलाएगी भी, जा। मालकिन करती टोमी टोमी टोमी, शेरू शेरू शेरू। एक वृद्ध माँ मेरे पास आई कुछ दिनों पहले। उनके घर में 50-50 हजार के कुत्ते थे। 4 कुत्ते थे उनके घर में, लेकिन उनकी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती। कुत्ते की जगह है घर में पर माँ की जगह नहीं थी। ये हाल है संसार का।
कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि तुम्हारे पाप का फल ही ये कुकर सूकर की योनियां है। ये तुम जो कुकर सूकर देखते हो ना, ये कभी मनुष्य थे, कर्म बिगड़ गए तो ये बने घूम रहे। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम अपने कर्म ना बिगाड़ लेना, नहीं तुम्हें भी नाली के कीड़े से शुरू करना पड़ेगा। बचेगा कोई नहीं, कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों ना अपने आपको मान ले, क्या होगा तुम्हारे मानने से। और जो तुम्हारे 100 ग्राम पुण्य है, जब तुम 5 किलो पाप भोग कर जाते हो तो यमराज कहते हैं भोग लिया, अब ये 100 ग्राम पुण्य है, तो वह पुण्य देकर भगवान तुम्हें संसार में मनुष्य बनाकर भेज देते हैं। ये जो मनुष्य का शरीर तुमने पाया है, ये तुमने पाप के बल पर नहीं मेरी माँ, कोई पुण्य किया है, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया है। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान को भूल जाओ तो ये हमारा सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। राजा रघुगण ने जब ये सुना, चरणों में गिर पड़े, दोनों भगवत धाम को गए हैं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया है। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक इत्यादि। इसके बाद राजा परीक्षित ने कहा, महाराज क्या हम सब नरक जाएंगे? कोई पाप कर लिया है और अब उसे पश्चाताप हो रहा है तो वो क्या करे? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, कोई पापी से पापी व्यक्ति भी यदि भगवान की शरण में चला जाए तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान उसे माफ कर देते हैं। एक बार वो कह दे कि नाथ मैं आपका हूं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता और रामचरितमानस दोनों का ही वायदा भगवान निभाते हैं। मैया मैं कितना भी बड़ा पापी हूं, अधर्मी हूं, पर मैंने एक बार भगवान से कह दिया प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, और उसके बाद मैंने सारे पाप कर्म छोड़कर बस भगवान के लिए रोऊं, भगवान को मनाऊं, तो भगवान मुझे माफ कर देते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाना ही समझदारी है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, सारी जिंदगी उसने पाप किया था, लेकिन उसके मुख से मरते समय क्या निकल गया? क्या निकला था? नारायण दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण, बेटा नारायण। बुलाया तो बेटे को था, पर बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ मुझे कोई पुकार रहा है, जाओ यमदूतों के पास पार्षद गण आए, छोड़ दो इसे। और एक नाम के बल पर अजामिल को भगवान का धाम मिला। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि काम करते रहो और नाम याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी तो याद आएगी ना उसे, इसलिए नाम जपो और दूसरों को भी नाम ना। मीराबाई नाम जपती है, घुंघरू बांध के गली गली नाचती है। किसी ने कहा गली गली क्यों नाच रही है, घर में क्यों नहीं नाचती? मीराबाई बोली घर में नाचूंगी तो मेरा ही उद्धार होगा, गली गली नाचूंगी जो जो नाम सुनेगा उनका उद्धार हो जाएगा, इसीलिए गली गली नाचती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। इसलिए भगवान की कथा सुनना भी है और दूसरों को सुनवाना भी है। आप अपने
रिश्तेदारों को बताओ, पड़ोसियों को बताओ, बहन जी भैया जी कथा सुनो 2:30 से 6 बजे तक, रोज कथा सुनो। घर में बताओ, आप यदि घर में है कोई काम नहीं है तो व्यर्थ के काम करना अच्छा है या कथा सुनना अच्छा है? क्यों व्यर्थ के काम करना बताओ। अभी आपको कथा सुनते सिर्फ 4 दिन हुआ है, आज 4थे दिन तो है। जो यहां बैठे हैं हम आपकी बात कर रहे हैं, या फिर जो नए लोग जुड़े हैं आज ही, ये कल ही, परसों ही, अभी आपको 4 दिन ही हुआ है। बताओ मुझे इन 4 दिनों में आपके जीवन में जरा सा बदलाव हुआ या नहीं? कुछ बात अच्छी लगी, कुछ समझ में आया? करते रहो सत्संग, परिणाम आएगा। ठीक है। भगवान एक बार वृत्तासुर को मारने के लिए, श्री वृत्तासुर को मारने के लिए चित्रकेतु ही वृत्तासुर बने, और जिन्हें इंद्र ने वज्र से मारा, दधीची की हड्डियों से बनाकर वज्र से मारा। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान धरती पे कब कब आए? जब जब अत्याचार हुआ। एक भक्त पर बड़ा अत्याचार हुआ, नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भजन करते, वो बुढ़ापे का इंतजार नहीं करते ना। कई लोग सोचते हैं बूढ़े हो जाएंगे फिर आज हम नौजवान बच्चों से कहते हैं भाई कथा सुना करो। अरे महाराज जी कथा तो बूढ़ों की है, कोई बच्चों की। अरे पागल, क्या भरोसा कि बुढ़ापा आएगा? क्या भरोसा? इसलिए जो करना है जल्द कर। क्यों बैठा है मौन? अरे पल में प्रलय होएगी, पल की जाने कौन। यहां तो पल का भरोसा नहीं है। तुम कह रहे बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे के लिए ना बैठे रहो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। भजन लड़कपन में कर लो, जवानी में कर लो, बुढ़ापा आएगा कर लेना। प्रहलाद जी ने बाल्यकाल से भजन किया, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपते हैं। एक दिन प्रहलाद जी ने देखा कि गांव के कुम्हार भाई थे, उन्होंने मिट्टी का घड़ा बनाया, घड़े का भट्टा लगाया, आग लगा दी, उसके अंदर एक बिल्ली ने बच्चे को जन्म दे दिया। और वो म्याऊं म्याऊं, आग लगी तो म्याऊं म्याऊं करके जलने लगी, तड़पने लगी। और मृग, वो वहां पर जो कुम्हार थे, कुम्हार भगवान का परम भक्त था, उस कुम्हार ने कहा हे विधाता, यदि मैंने सच्ची भक्ति की हो तो मेरे हाथ से हत्या ना हो, नहीं तो ये बिल्ली मर जाएगी, मुझे पाप लगेगा। हे प्रभु रक्षा करना। सारा घड़ा हटाया गया, सारे घड़े लगभग पक गए, पर एक पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे खेल रहे थे। इस दृश्य को प्रहलाद जी ने देखा। उस दिन से प्रहलाद जी का विश्वास मजबूत हो गया कि जिस परमात्मा की कृपा से आग भी शीतल हो गई, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और उसी परमात्मा के द्वारा सब कुछ होना है। इसलिए उनकी शरण में चलना चाहिए, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। तब से प्रहलाद जी ने भगवान का भजन शुरू किया, एक पल के लिए भी भजन रोका नहीं। पिताजी ने खूब अत्याचार किया, होलिका बहन गोद में लेकर बैठ गई, पर होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका। अरे जो भगवान के भरोसे हैं, कह दो कि प्रभु मुझे आपका भरोसा है, कह दो कि प्रभु मुझे आपका भरोसा है। जब आप उनके भरोसे रहेंगे तो आपके रक्षक वही हैं, आपकी रक्षा वही करेंगे, फिर दूसरे की जरूरत, किसी की भी जरूरत नहीं है। श्री प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने खूब प्रताड़ित किया, कहीं काल कोठरी में बंद किया तो कहीं जहर देकर मारने का प्रयास किया, पर बचाए भगवान तो मारे कौन, और मारे भगवान तो बचाए कौन। इसलिए भरोसा उनका। जी जब गुरु जी के यहाँ गए पढ़ने के लिए और पढ़कर आए तो प्रहलाद जी से पूछा कि तुमने क्या पढ़ा है बेटा?
प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। कौन कौन सी बातें? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति का जब उपाख्यान किया, उठाकर पटक दिया। पढ़ने के लिए प्रहलाद जी फिर गए हैं और अपने मित्रों से कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताने। इस लड़कपन में इस शरीर से भगवान को पा लेना नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे बच्चों के संग, तभी हिरण्यकशिपु आया। चल बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहां नहीं, कहां बताऊं कि नहीं है, सब जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या इस खंबे पर भगवान है? हाँ जी। जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूटा। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने प्रकट होकर आज दुख दूर किया प्रहलाद जी का। उठाया हिरण्यकशिपु ने, गोद में लिटा लिया। भगवान ने गोद में लिटा लिया हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु बोला कौन हो? भगवान बोले मैं तेरी मृत्यु हूं। बोले मैं नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन के मरूं न रात्रि को। भगवान बोले ना दिन है न रात्रि है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरोगे। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोलिए 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। कितना भी चतुर व्यक्ति हो, पर भगवान के सामने उसकी चतुराई चलती नहीं। अंत में भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी। प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। हे प्रभु सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। मैं आपसे, भगवान बोले बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो हमसे। भगवान से प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की इच्छा कभी जन्म ही ना ले, ऐसी कृपा करो। प्रहलाद जी ने भगवान से निष्कामता मांगी है। मुझे कोई कामना नहीं चाहिए, निष्काम। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। इस दुनिया में अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए, गरीब वही है जिसे बहुत कुछ चाहिए। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की, इसलिए भगवान से कभी कुछ ना मांगो। भगवान से ना मांगा जाए, भगवान को मांगा जाए। एक पिता के 2 बेटे हैं, एक पिता से धन मांगते हैं और एक बेटा पिता से धन नहीं, पिता को मांगता है आप आओ हम आपकी सेवा करेंगे। एक बेटा पिता से मांगता है, एक बेटा पिता को मांगता है। कौन सा अच्छा है? पिता से मांगने वाला या पिता को मांगने वाला? पिता से मांगने वाला नहीं, पिता को मांगने वाला। उसी प्रकार भगवान से मांगने वाला नहीं, भगवान को मांगने वाला। भगवान से ना मांगो, भगवान को ही मांग लो। प्रभु मैं आपसे नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हाथी ने भगवान से कहा हे प्रभु अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हे जीव मात्र के बीज आप आकर मेरी रक्षा करें। भगवान ने तुरंत हाथी की रक्षा की। हाथी को निकाला तो मगर भी बाहर आया, क्योंकि उसने पांव पकड़ा था। भगवान ने मगर का उद्धार किया और हाथी को अपने विमान पर बिठा के भगवान साथ लेके गए। लेकिन जब हाथी गया तो वहां मगर पहले से खड़ा बैकुंठ में। हाथी ने कहा प्रभु ये हमसे पहले आ गया, क्यों? भगवान ने कहा
तुमने मेरे पांव पकड़े थे इसलिए तुम्हें जरा आने में देरी लगी और इसने तुम्हारे पांव पकड़ा। अर्थात जो भगवान के पांव पकड़ता है उसका उद्धार जरा देरी से होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त के पांव पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले हो जाता। दासानुदासो भवितास में भूया, भगवान का उद्धार बाद में होगा, भगवान के भक्त का उद्धार पहले होगा। हुआ हाथी का उद्धार बाद में, हाथी के पांव पकड़ने वाले ग्राह का उद्धार पहले, दोनों की सदगति हुई। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन के लिए 3 अवतार धारण किए। कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, अंत में देवराज देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षस वंचित रह गए, मोहिनी बनकर अमृत पिलाया। एक बार भगवान राजा बलि के यहां बामन बनकर आए, है ना। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए, 100वां यज्ञ कर लेगा तो राजा बलि ही इंद्र बन जाएंगे। तब मां अदिति ने पयोव्रत किया, जिसके प्रभाव से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को भगवान प्रकट हुए, बामन भगवान। और बामन भगवान ने भिक्षा लेकर मां को दी। मां बोली ये भिक्षा नहीं, त्रैलोक की भिक्षा लाओ। राजा बलि के द्वार पर चले। भगवान चाहते तो युद्ध करके सब जीत सकते थे, पर भगवान युद्ध करके जीतना नहीं चाहते। भगवान तो अपने भक्त के आगे पराजित होना चाहते हैं, भगवान हारना चाहते हैं। हर जगह जीतना अच्छा नहीं होता, कहीं कहीं कभी कभी हार जाना। जैसे एक पिता अपने पुत्र के आगे हारना चाहता है, जैसे गुरु अपने शिष्य के आगे हारना चाहता है कि तू इतना विद्वान हो जाए कि तू मुझे ही पराजित कर दे, ये हारना। प्रिय भक्तों, श्री जब राजा बलि के द्वार पर भगवान पहुंचे, राजा बलि ने देखकर दौड़ लगाई, प्रभु आए हैं, भगवान आए हैं। शुक्राचार्य जी ने रोका है, इसे दान ना कर देना। भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहिए। कह दिया शुक्राचार्य जी ने, ये वामन नहीं 53 है, ये विष्णु है, वामन बन के आया है। राजा बलि ने कहा आज तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, जिनके आगे दुनिया हाथ पसारे खड़ी है, आज वो परमात्मा मेरे आगे हाथ पसारे खड़ा है, ये तो सौभाग्य है। याद रखना भक्तों, दानियों के घर कभी कभी भगवान भी दान लेने आ जाते हैं, इसलिए देने की आदत बनाए रखना। राजा बलि के यहां वामन भगवान आए। राजा बलि ने कहा क्या चाहते हो? बोले 3 पग भूमि। बलि ने कहा ज्यादा ले लो, 3 पग से क्या होगा? भगवान ने कहा ना जी 3 चाहिए और हमारे पांव से चाहिए। शुक्राचार्य जी ने बहुत रोका। अच्छा, जो दान करने से रोकता है ना भगवान, उसकी आंख फोड़ देते। शुक्राचार्य जी रोक रहे थे, मत दान करो, ये बामन है, भगवान है। भगवान ने आंख फोड़ दी, ले दान तो खुद करता नहीं और जो करता उसको रोकता है। दान करने वालों को जो रोकता है भगवान उसको काना कर देते हैं। इसलिए दान करने वालों को रोकना नहीं। शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी भगवान ने। ले, राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का, भूमि दान, इसलिए हमें भी भूमि दान करना चाहिए। भगवान के लिए राजा बलि ने क्या दान किया? भूमि दान। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, यहाँ जो संत लोग भोजन करते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं, उन संतों के लिए रहने के लिए एक संत निवास भी बनने जा रहा है। उसके लिए भूमि दान आप 1 गज 2 गज 4 गज अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कर सकते हैं। तो भूमि दान जीवन में यदि ईश्वर ने दिया है तो भूमि दान जरूर करना। जिसने भूमि दान दिया है आज उनके पास बहुत भूमि है, उनके पास भूमि की कमी नहीं है। कई लोगों को रहने का खुद का घर नहीं हो, कई लोगों के 4-4 घर होते हैं। तो जिनके 4-4 घर हैं, 10-10, 20-20, 50-50 एकड़ जमीनें हैं, क्यों है? क्योंकि किसी जन्म में इन्होंने भूमि दान दिया है। भूमि दान दिया तो भूमि मिली, नहीं दिया तो नहीं मिल रही है, तुम्हें गज भर भी नहीं मिल रही है। 20 गज भी नसीब नहीं हो रही है। इसलिए जीवन में जब अच्छा वक्त आए तो पुण्य करना चाहिए, भूमि दान। इसलिए यहाँ संत निवास के लिए ये गौरी गोपाल जी की जो रसोई है ना, यह छोटी पड़ जाती है। 10,000 लोग भोजन करते हैं,
तो कुछ लोगों को भोजन के लिए जरा वेट करना पड़ता है ना, इंतजार, क्योंकि जगह कम है। एक हम बड़ी रसोई बनाने का प्लान कर रहे हैं जहां 50,000 लोग एक साथ बैठ के आराम से भोजन कर सकते हैं। उसके लिए आप जहां रसोई बनेगी, आपकी भूमि पर लोग बैठकर प्रसाद पाएंगे गौरी गोपाल जी का, तो आप भी भूमि दान कर सकते हैं। 1 गज 2 गज 4 गज, तो आप भी भूमि दान करके अपने धन को पावन करें, पवित्र करें। और ये जो सेवाएं आप देख रहे हैं, आप जो भी दान करते हैं, जिस लिए दान करते हैं, वह चीज आकर यहां देख लें आप अपनी आंखों से। आपका दिया हुआ धन व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका दिया हुआ 1-1 रुपया ये दास सेवा से ही जोड़ता है, ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिले, पूरा लाभ प्राप्त हो। तो आप 1 गज 2 गज भूमि अपने हाथ बढ़ा सकते हैं। भगवान बामन भूमि दान मांग रहे हैं, भगवान भीख मांगने गए हैं। मांगने वाले छोटे होते हैं और देने वाले हमेशा बड़े होते हैं, इसलिए बामन भगवान छोटे बन के गए हैं। 52 अंगुल के थे, इसलिए बामन भगवान। कितने अंगुल के थे भगवान? 52 अंगुल के, 52, इसलिए बामन भगवान कहते हैं उन्हें। तो बामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि का संकल्प लिया है। पहले पग में भगवान ने विशाल स्वरूप किया अपना। पहले पग में भगवान ने पाताल को नापा, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। ऊपर दूसरे पग में भूर्भुवः स्वः, सत्यलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक सब नाप लिया भगवान ने। 2 पांव में ही, 2 पग में ही सारी सृष्टि नाप ली, नीचे से ऊपर तक। दूसरा पांव जब भगवान का ब्रह्मलोक पहुंचा तो भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया और पानी गिरने लगा। उस जल को ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया और वही जल आने वाले युगों में, आने वाले वक्त में भगीरथ जी की तपस्या के कारण वह जल छोड़ा, जिसे आज हम गंगा मैया के नाम से पुकारते हैं। गंगा जल खराब नहीं होता, चाहे 50 साल तुम रखो। क्यों? क्योंकि ये भगवान का चरणोदक है ना। और ये जल ब्रह्मांड के बाहर का, दूसरे ब्रह्मांड का जल है। ब्रह्मांड फटा भगवान के पांव के अंगूठे से, ब्रह्मलोक में छेद हो गया, तब वहां से पानी गिरा, वह कमंडल में भरा ब्रह्मा जी ने। इसलिए यह पानी सृष्टि से बाहर का जल है, इसलिए यह पानी कभी नष्ट नहीं होता, खराब नहीं होता, कीड़े नहीं पड़ते। दुनिया का कोई भी पानी महीने 2 महीने में आप रखे रहो, खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, दुर्गंध आ जाएगी। पर गंगा जल सैकड़ों साल रखोगे, ना स्वाद बदलेगा ना तो कीड़े पड़ेंगे। सही है? हाँ या ना? तो गंगा मैया की बड़ी महिमा है। बोली गंगा मैया की जय है। तीसरा पग कहां रखे हैं? अब बताओ, तीसरा पग कहां रखा भगवान ने? बताओ, बामन भगवान ने अपना तीसरा पांव कहां रखा था? आप बताइए, बोलो कहां रखा था? कहां मैया? कहां? राजा बलि के, राजा बलि से भगवान ने कहा मैंने तो 2 पग में नाप लिया, तूने तो 3 पग देने का संकल्प किया था, बता तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने कहा अभी तक आपने मेरे धन को नापा है। धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोलो, धन मूल्यवान है या धन का मालिक? मालिक। अभी तक आपने धन को नापा है, अब मैं धन का मालिक हूं। तीसरा पग मेरे माथे पे रख लो और मुझे ही नाप लो प्रभु, मुझे ही स्वीकार कर लो। राजा बलि ने तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि को नापा। सच्ची तो यह है कि राजा बलि ने समर्पण कर दिया, मैं आपका हूं। राजा बलि की बड़ी परीक्षा ली भगवान ने। तब प्रहलाद जी ने समझाया है कि ईश्वर के देने में भी प्यार है और ईश्वर के लेने में भी प्यार है। जब भगवान तुम्हें धन दें तो खुश रहना, और धन छीन लें तो भी खुश रहना। एक माँ के 2 बेटे थे, एक बेटे को माँ केला खिला रही थी और दूसरा खा रहा था तो छीन लिया और एक थप्पड़ दिया गाल में। क्यों रे, खाता है केला?
तो किसी ने कहा कैसी निर्दयी माँ हो, दो बच्चे हो, दोनों से तुम अलग अलग व्यवहार करती हो। तब उस माँ ने कहा कि ये जो बच्चा है कमजोर है, इसलिए इसे केला खवा के दूध पिला रही हूँ, और दूसरा बच्चा बड़ा ऐसे तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम ज्यादा है, ये केला खाएगा तो और बीमार पड़ जाएगा, इसलिए मना किया था, फिर भी खाया तो खाने से छीन भी लिया, थप्पड़ भी दिया। अरे माँ खिला रही है उसमें भी प्यार है, और केला छीन रही है उसमें भी बच्चे का ही हित है और माँ का प्यार है, लेने में भी प्यार है, और उसी प्रकार परमात्मा देते हैं तो भी उनका प्यार होता है भक्तों पर, और सब छीन लेते हैं उसमें भी प्यार होता है। वो जो कर रहे हैं करने दो, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी में लाओ, बस तुम्हें धनवान बनाना है तो धनवान बना दो। हमें जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, चाहे महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, हम तो तेरी मर्जी के गुलाम हैं। जो भगवान दें जैसे रखें, नमक रोटी दें तो नमक रोटी में खुश रहो, हलवा पूड़ी दें हलवा पूड़ी में खुश रहो, मतलब खुश रहो। भगवान की मर्जी मानकर तुम्हारे जीवन में दुख आया है, ईश्वर की मर्जी मान के आनंद से रहो। जितना कोई कहे महाराज मेरा पति चला गया, महाराज मेरा बेटा चला गया, महाराज मेरी पत्नी चली गई, अरे भाई कहाँ चली गई, कहाँ से आई थी, ईश्वर के यहाँ से आई थी, ईश्वर के यहाँ चली गई, तुम्हारा उसमें कोई रोल काल तो था नहीं। जितने दिन मिला उतने दिन में खुश रहो, बस नहीं है उसका शोक ना करो। वो परमात्मा की अमानत थी, परमात्मा ने दिया ले लिया। ईश्वर ने मुझे जो दिया है, ये शरीर भी ईश्वर ने दिया, जब चाहे वापस ले ले, मैं क्या कर लूंगा? आप कुछ कर लेंगे? इसलिए ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना ही समर्पण है। ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला देना क्या है? यही समर्पण है। हम तो अपनी मर्जी चलाते ही नहीं। आज हम यहां जो भी बोल रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं। हमें यही लगता है कि भगवान बुला रहे हैं, उनकी मर्जी है, हम बोल रहे हैं। हम तो कठपुतली हैं, हम तो उन्हीं के इशारों से नाच रहे हैं। हमारी ताकत क्या कुछ बोलने की, वो बुला रहे हैं, हम बोल रहे हैं। इसलिए आप यहां आए नहीं हैं अपनी मर्जी से, भगवान की मर्जी से। मतलब तुम कुल मिला के हर बात में ईश्वर की मर्जी मानो। किस हर बात में क्या मानो? भगवत विधान मानो, ईश्वर का विधान है। आज मुझे किसी ने गाली दे दी, इसको भी मैं ईश्वर का विधान मानूं। और आज मेरी किसी ने आरती उतारी, इसको भी मैं ईश्वर का विधान मानूं। आज किसी ने मेरा अपमान कर दिया, वह भी ईश्वर का विधान है। और आज मेरा किसी ने सम्मान कर दिया, वह भी ईश्वर का विधान है। आज मैंने 56 भोग खाए, यह भी ईश्वर का विधान है। और कभी मैं भूखा सो गया, वह भी ईश्वर का विधान है। हर बात में ईश्वर का विधान। को भगवान ने पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में इंद्र बनाएंगे। लक्ष्मी जी भगवान को लेकर गई हैं। मत्स्य अवतार लेकर भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। सूर्य वंश का वर्णन बड़ा अद्भुत है। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, फिर उनके कश्यप, उन्हीं के वंश में आगे चल के नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, जिनके यहाँ दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी ने अम्बरीश का अपमान किया, जिसके द्वारा सुदर्शन के द्वारा उनका अभिमान टूटा। भगवान एकादशी की महिमा बताना चाहते हैं अम्बरीश के द्वारा। इसके बाद भगवान इसी वंश में राजा सगर हुए। सगर के 60,000 बेटे कपिल जी के अपमान से जलकर भस्म हुए। जिनकी दूसरी पत्नी से असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। और गंगा जी ने पृथ्वी को, उन सगर के पुत्रों को जो मर चुके थे उनका उद्धार किया। हम सभी का उद्धार करने के लिए गंगा जी धरती पे आई। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज हुए हैं। इन्हीं के वंश में फिर श्री दशरथ जी हुए, अज के पुत्र दशरथ जी। दशरथ जी के 4 बच्चे हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 4 में से 2 को श्री विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं।
और यज्ञ पूरा करा के अहिल्या उद्धार करके माता सीता से राम जी का विवाह हुआ। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। इसके बाद राम जी को वनवास 14 साल का दिया माता कैकेयी ने। 14 साल का ही वनवास इसलिए दिया क्योंकि उस दिन से रावण की आयु केवल 14 साल ही शेष बची थी। राम कथा बड़ी विस्तार से है, पर अभी मैं आपको सूक्ष्म में सुनाऊंगा क्योंकि भागवत जी में राम कथा छोटी सी है। तो राम जी आगे चले हैं वनवास की ओर। तमसा नदी तट पर पहली रात, श्रृंगवेरपुर दूसरा, इसके बाद भगवान पंचवटी चित्रकूट पहुंचे हैं जहां भरत जी मिलने आए। खड़ाऊ लेकर वापसी हुई। पंचवटी गए जहां से रावण ने सिया मां का हरण किया। जटायु का उद्धार, शबरी पर कृपा, बाली को मारकर सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी लंका गए, सीता मां का पता लगाया। सेतु का निर्माण हुआ, रावण कुंभकर्ण इत्यादि को मारकर सिया को लेकर राम जी अयोध्या आए। भरत जी से मिले, राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मर्यादा कैसी हो, राम जैसी हो। माँ बाप की आज्ञा मानकर राम जी 14 साल वनवास गए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का परम धर्म है और यही रामायण सिखाती है। भाई से भाई का कैसा प्रेम हो, ये भरत जी के प्रसंग से रामायण सिखाती है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ऐसी राम जी राजा बने, सिया जी रानी हृदय में बसाते हैं राम जी को। और राम राज्य तब आएगा जब आपके घर में राम राज्य आएगा। आप अपने अपने घरों में राम राज्य ले आइए, देश में अपने आप राम राज्य आ जाएगा। अब हम जन्मोत्सव की पावन चर्चा करते हैं आपसे। वसुदेव जी और देवकी मां का विवाह, ये सूर्य वंश के बाद अब ये चंद्र वंश का वर्णन है। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति, इन्हीं से पुरु और इन्हीं के वंश में आगे राजा सूरसेन हुए, जिनके पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के 13 विवाह हुए हैं। पहला विवाह माता रोहिणी से और आखिरी विवाह माता देवकी से। जब देवकी को विदा करके जाने लगे तो कंस बहन को विदा कर रहा था। कंस की चचेरी बहन है देवकी, देवक राजा की बेटी। और उस समय वसुदेव जी मथुरा, वसुदेव जी आगरा के राजा थे और कंस मथुरा का राजा था। तो कंस अपनी बहन को विदा करने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने अपनी बहन को मारना चाहा, तब वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बहन को मारोगे लोग पापी कहेंगे। जेल में बंद कर दिया। पहला बेटा हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ को भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। कल हमने बताया था कि डॉक्टर मेडिकल साइंस में जो आज करते हैं वो हजारों साल पहले ये लीलाएं हो चुकी हैं और इनका वर्णन देखो है शास्त्रों में कि भगवान ने देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। और रोहिणी मां बनी बलराम जी की। और रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की पहली पत्नी है। अब 8वें गर्भ में जब भगवान आने लगे तो देवता स्तुति करने लगे। भगवान जब सभी शक्तियों के साथ अपने लीला करने के लिए माता देवकी के गर्भ में जब प्रवेश करते हैं तो गर्भस्तुति सभी देवी देवता करते हैं और वो सभी गाते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सबने स्तुति की भगवान की। और भगवान की स्तुति जब सबने की और सब अपने अपने स्तुति करके धाम को गए। पृथ्वी ब्राह्मण संत भगवान से बोले, प्रभु अब नहीं सहा जा रहा कंस का अत्याचार। जब सबने स्तुति की तब भगवान ने कहा, चिंता ना करो, मैं आ रहा हूं। सबने स्तुति की। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक ठीक 12 बजे। और जैसे ही 12 बजे तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदार युधायुधम
चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। वसुदेव देवकी ने स्तुति की, प्रभु आपकी जय हो, आप हम सभी के कल्याण के लिए आए हैं। भगवान बोले हमें जल्दी गोकुल छोड़ के आओ। यशोदा माँ ने योग माया को जन्म दिया था और यहाँ वसुदेव जी बोले मैं कैसे जाऊं, बंधन ज्यादा है। भगवान बोले मुझे लेकर चलिए तो सही, बेड़ियां बंधन अपने आप खुल जाएंगे। बंधन तब तक ही है संसार का जब तक ईश्वर आपके पास नहीं, भगवान है तो फिर बंधन नहीं है। चल पड़े भगवान को लेकर वसुदेव जी, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, पानी बरसने लगा, भगवान शेषनाग छाता बन के आए, यमुना जल बढ़ा है, भगवान ने चरण गिरा के दर्शन दिया और भगवान को लेकर वसुदेव जी पहुंचे, यशोदा के बगल में रखा, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया, उस कन्या को लेकर आए। कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई है, तुरंत वो कन्या को पटक दिया, पत्थर पर छूट कर हाथ से आकाश में गई और बोली मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। और वही अष्टभुजाधारी आज विंध्यवासिनी के नाम से जाने जाती, विंध्याचल पर्वत में जाकर वह आज भी मां वहां है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। अब भगवान का जन्म यशोदा ने देखा, लाला हुआ, बधाई हो। उनकी ननंद आ गई, सखियां मैया बधाई हो, बुढ़ापे में तैने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है, सभी को बधाई हो।